और अब आज का बड़ा प्रश्न ये है कि अपना काम करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए एक कलाकार को जेल क्यों जाना पड़ा। कीकू शारदा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आप इनको पलक के नाम से जानते हैं और इन्हें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के कैरेक्टर की, एक फिल्म में जो उन्होंने कैरेक्टर किया था उसकी नकल उतारने के लिए 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। बाद में उनकी जमानत भी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ये देश कैसा है हमारा, जहां मजाक करना और मजाक सहने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह गई है और इससे धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दूं, बीजेपी से शाज़िया इल्मी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जुड़ गई हैं, इसके साथ ही मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल हमारे साथ हैं, डॉली बिंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगी, कॉमेडियन मंत्रा हमारे साथ होंगे और इसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा के जो स्पोक्स पर्सन है आदित्य इंसा वो हमारे साथ होंगे और स्टूडियो में पंडित अजय गौतम। लेकिन सबसे पहले आज का ये बड़ा प्रश्न हम उठा क्यों रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ना जो आके परेशान करते सारे गेस्ट को, ये वही है ना। मैं देख रही हूँ बड़ी रिसर्च कर रखी है आपने मेरे बारे में। बड़ी जानकारी रखते हैं आप। क्यों? मुझे यूनिफॉर्म में देख के आपके अंदर का गुड्डू रंगीला हो गया है क्या? टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की पलक यानी कॉमेडियन कीकू शारदा को कॉमेडी करने की वजह से ही जेल जाना पड़ा। कीकू शारदा ने जी टीवी के एक शो जश्न उम्मीद में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का गेटअप लिया था। ये शो जी टीवी पर 27 दिसंबर को प्रसारित किया गया था। इसके बाद हरियाणा के कैथल में कीकू शारदा के खिलाफ 28 दिसंबर को धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया गया। राम रहीम के समर्थकों का आरोप है कि शो में बाबा राम रहीम को शराब के साथ लड़कियों के बीच डांस करते हुए दिखाया गया। शो में डेरा सच्चा सौदा का सतगुरु तेरा ही आसरा गाना भी चल रहा था। पूजनीय गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के खिलाफ उनका रूप बनाया, शराब और लड़कियों के साथ डांस वगैरह ये चीजें सब दिखाई गई। कैथल पुलिस ने मुंबई जाकर कीकू शारदा को गिरफ्तार किया। कीकू को ट्रांजिट रिमांड पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले कीकू ने कहा कि उन्होंने जो किया वो चैनल की तरफ से करने को कहा गया था। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई उचित कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा न किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई रंजिश का विषय, न किसी को कोई राहत देने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा दायमा नहीं होगी। कीकू ने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें जेल जाना ही पड़ा। हालांकि अब कीकू को जमानत मिल चुकी है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि आखिर कॉमेडी करने पर जेल क्यों? और इसी सवाल का हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कॉमेडी करने पर, अपना काम करने पर एक कलाकार को जेल भेज दिया जाता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्य इंसा मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपके गुरुजी का कद इतना छोटा है, राम रहीम का कद इतना छोटा है कि एक कलाकार कॉमेडी करता है, छोटा सा कॉमिक सीन होता है और उससे उनका सम्मान घट जाता है, कद छोटा हो जाता है, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है? अगर सच बोलूं तो आप को एतराज तो नहीं होगा? आप अपनी बात रखिए। आपका कद इतना छोटा है आपके चैनल का कि आप पूरा सच आने नहीं देते। सच्चाई ये है कि मिमिक्री नहीं की गई थी। सच्चाई ये है कि बहुत बुरे भौंडे ढंग से, हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है आपके चैनल की ओर से, तो बहुत बुरे ढंग से पेश किया गया था और गलत तरीके से दिखाया गया था, जिससे लोगों की भावनाओं को आहत हुए। मिसाल के तौर पे क्या गलत दिखाया गया था? क्या गलत दिखाया गया था? वो क्लिप मैंने भी देखी है आदित्य इंसा साहब। मुझे समझाइए कैसे धार्मिक भावनाएं प्रताड़ित हुई। नहीं, मुझे समझाइए, वो क्लिप मैंने भी देखी है और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री बाबा रामदेव, राधे माँ, इन सब की नकल की गई है। और यहाँ पर राम रहीम जो आपके गुरु हैं, अगर आप बोलने का मौका, नहीं सर सुनिए ना, सवाल पहले पूरा सुनिए, फिर जवाब भी उसी तरह से आप देंगे। तो सवाल ये है कि यहाँ पे आपके गुरु की नकल नहीं की गई, उन्होंने जो किरदार निभाया मेरी बात करने का मौका दीजिए, नकल की गई मोहतरमा। अब आप अपनी बात रखिए आदित्य जी कि इससे धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होती हैं। तो इसी सवाल का, इसी प्रश्न का,
हाँ, आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले गुरुजी ने कोई किरदार नहीं निभाया। जो दोनों मूवीज की हैं उसमें गुरुजी ने अपना ही किरदार, गुरुजी उसमें बतौर गुरुजी आए हैं, ना कि कोई कैरेक्टर बन के आए हैं। इन दोनों मूवीज में गुरुजी बतौर गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने नशों के खिलाफ सॉन्ग्स भी दिए हैं, गुरुजी ने नशों के खिलाफ बहुत सशक्त मैसेज भी दिया है, गुरुजी ने नारी उद्धार के बारे में, नारी उत्थान के बारे में बहुत सशक्त मैसेज दिया है, और गुरुजी ने जो चीजें उसे रोकते हैं भगवान के नाम पे पैसा लूटने के विरुद्ध भी मैसेज दिया है। और इन तीनों चीजों के ऊपर वो जो कॉमेडी क्लिप थी, जिसको आप कॉमेडी कह रहे हैं, उसमें बुरी तरह से कुठाराघात किया गया है। क्या किया गया है? डेरा सच्चा सौदा की कोर वैल्यूज उसमें हैं। सिर्फ एक पहली गाना बात। है, दूसरी बात, कोई जो भी स्क्रिप्ट ये नहीं process है of law उसमें। हुआ, जिसने भी और complaint राम lodge रहीम की, के तो साथ डेरा मैंने सच्चा जैसा सौदा आपको उसमें बताया कि complainant बाकी और नहीं बड़ी था। पर्सनालिटीज देश की जिनको शामिल किया गया, उनकी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। एक किरदार की नकल उतारने पर जेल भेज दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर सुनील पाल जी मौजूद है। सुनील पाल जी, आप मशहूर कॉमेडियन हैं और आपने तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की नहीं था गुरुजी का वो किरदार। मैं आपके पास आऊंगी सुनील पाल साहब, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, वो लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और दर्शकों को जानकारी उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में देंगी रुमाना। देखिए आप एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें, आज देर शाम खबर यह आई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड अजहर मसूद को हिरासत में लिया है और अब पाकिस्तान से बातचीत पर आज फैसला होना है। और ऐसे में सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंची हैं। क्या रुख अपनाएगा भारत पाकिस्तान से बातचीत का, ये साफ होगा इस मुलाकात के बाद, ऐसी संभावना। नेहा जी बिल्कुल, इस खबर पर आपको अपडेट देंगे जैसे ही नया अपडेट इस पर आएगा। वापस रुख करेंगे हमारी आज की चर्चा का, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर 7RCR पर। आपको बता दें, इससे पहले विदेश सचिव के साथ भी मुलाकात हुई है। Official confirmation. We have seen the press release that has been put out by the Pakistani side, but we have no official confirmation on the arrest of Masood Azhar. I do not have to say anything more. Does India have any viewpoint on the memo release? Please wait. I think for the decision on the foreign sector. Sir, is Pakistan walking the talk? Any final decision to write? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि मौलाना मसूद अजहर को जो डिटेन किया गया है, जो हिरासत में पाकिस्तान में लिया गया है, उसकी कोई औपचारिक जानकारी पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार को नहीं दी गई है और विदेश सचिव स्तर की बातचीत 15 जनवरी को होगी या नहीं, इस पर विकास स्वरूप ने कहा कि आपको और इंतजार करना होगा। आपको बता दें, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची हैं और ऐसे में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आ रही है, इसकी औपचारिक जानकारी पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत को नहीं दी गई है। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुख करेंगे हम आज की एक और बड़ी खबर का, जिससे जुड़ा है हमारा आज का बड़ा प्रश्न, कॉमेडी करने पर जेल क्यों। सुनील पाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर कॉमेडियन हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुनील पाल साहब, जो बातें यहाँ डेरा सच्चा सौदा के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं, सुन के बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर एक फिल्म में कोई किरदार निभाया जाता है और उसकी नकल की जाती है, तो ये क्या इतना बड़ा अपराध और गुनाह हो जाता है कि उसके लिए आपको जेल जाना पड़े, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में। बिल्कुल सही बात है कि अभी मुझे ये न्यूज जब पता चली कि उनको बेल मिल गई है तो राहत की सांस मिली, क्योंकि मैं सुबह से ही जब से ये खबर पता चली तब से हम सभी लोग, सारे कॉमेडियंस बहुत टेंशन में थे, क्योंकि मैं किकू शारदा को भी जानता हूं अच्छी तरह से और बाबा राम रहीम जी पिताजी को भी जानता हूं। दोनों ही कला प्रेमी हैं। अगर राम रहीम जी के बारे में कहूं तो वो तो कलाकारों को इतना प्यार करते, इतना पसंद करते। मैं खुद उनके डेरा सच्चा सौदा के शिविर में जा चुका हूं और वहां पर वो मुझे सुन चुके हैं, मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं, खूब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये कैसे क्या हुआ, इस पे मैं सुबह से कंफ्यूज था, लेकिन इनपुट में आउटपुट ये निकल के आया कि भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत टेंशन में थे। कॉमेडियन को भाई जेल वेल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आप जब हंसते हो तो आप भगवान की प्रार्थना करते हो और जब आप हंसाते हो तो भगवान आपके लिए प्रार्थना करता है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और अगर हम रूहानी तरीके से कहा जाए
तो घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हंसाना हर धर्म में, हर जगह पर श्रेष्ठ माना गया है। तो वहां पर अगर कोई इतने सारी चीजों के बीच में कहीं अगर कोई छोटी बड़ी त्रुटि हो जाती है या कोई ऐसी बात निकल के आ जाती है, तो मुझे लगता है कि हम नहीं। और सुनील पाल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जमानत मिली है कीकू शारदा जी को, पुलिस ने दरअसल जमानत के लिए कहा और पुलिस ये कह रही है कि धार्मिक भावना आहत करने का केस कीकू शारदा के खिलाफ नहीं बनता। तो देखिए, ये भी अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। बीजेपी से मेरे साथ शाजिया इल्मी मौजूद है और शाजिया जी, मैं जानना चाहूंगी कि मनोहर लाल खट्टर, बड़ी लोकतांत्रिक उनकी सरकार है, लेकिन इतनी सोच तालिबानी क्यों हो गई है? कॉमेडी करने पर जेल भेज दिया। देखिए, हरियाणा पुलिस का जो एक्शन है उसको हर एक चीज को, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उसको राजनीतिक बनाना और सीएम साहब को सीधे ब्लेम करना, मुझे लगता नहीं है कि जो भी जिसने भी कॉग्निसेंस लिया होगा और या जमानत के लिए मांग की होगी उसने मनोहर जी से पूछ कर ये किया होगा। और हर चीज राजनीतिक नहीं है, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। मुझे लगता है मजाक और व्यंग की बहुत जरूरत है हमारे समाज को, और कोई भी संत हो या महात्मा इंसान हो, उसे खुश होना चाहिए कि लोग नहीं, पर शाजिया, हम बात तो मनोहर लाल खट्टर सरकार की कर रहे हैं ना, और अपने आप बीजेपी की सरकार है। लगता नहीं है। नहीं शाजिया, देखिए कितना बड़ा फ्लिप फ्लॉप होता है। मनोहर लाल खट्टर जिनकी पुलिस है, नहीं मैम, देखिए जिनकी पुलिस है, जब एक कंप्लेंट आती है तो पुलिस क्या सोचकर धार्मिक भावना आहत करने की धारा लगाती है और फिर कोर्ट में जमानत के वक्त कहती है केस ही नहीं बनता। देखिए, केस ही नहीं बनता। ये देखिए बड़ा आसान है, देखिए बड़ा आसान है कह देना कि उसकी सरकार है तो पुलिस जो भी करेगी आप उसकी सरकार करेंगे। दिल्ली में होता रहता है, जो कुछ बसी जी करते हैं कहा जाता है मोदी जी करवा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं इतना सरलीकरण इतनी अच्छी बात है। मैं इसी बात पर आगे कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता नहीं थी कि नौबत ऐसी आनी चाहिए। इतनी बुरी बुरी बातें इस देश में हो रही हैं और कोई भी संत हो या महात्मा हो, उसे इतना इतना सरल ये मामला नहीं है। करुणा की मूर्त होते हैं। मेरा सवाल ये है, यहाँ पर कदम सरकार को लेना चाहिए था। सरकार के साथ जो पुलिस काम करती है उसको लेना चाहिए था। मैं बताती हूँ आपको, नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, इसका रीजन मैं देती हूँ आपको मैम, और इसका रीजन ये है, और मेरे ख्याल में रागिनी नायक इसे बेहतर तरह से समझेंगी। रागिनी, डेरा सच्चा सौदा ने राम रहीम ने बाकायदा सपोर्ट दिया, सहयोग दिया हरियाणा और दिल्ली में चुनावों के दौरान। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि राम रहीम के ऊपर धार्मिक भावना आहत करने का जो केस की धारा पुलिस लगाती है और बाद में खुद कहती है ऐसा केस नहीं बनता, उसके पीछे असली मोटिव क्या है? क्या चुनावों में जो एहसान किया गया था, क्या उसको वापस करने की कोशिश थी जिसके तहत एक कॉमेडियन को अपना काम करने के चक्कर में जेल जाना पड़ा? रागिनी, नेहा, डेरा सच्चा सौदा और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संबंध क्या हैं, ये जग जाहिर बात है, किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के समय पूरा समर्थन सहयोग देने का वादा किया गया था बाबा राम रहीम की तरफ से। उसके बाद उनकी जब पिक्चर रिलीज होती है तो हरियाणा सरकार नेहा जी भी जानती है, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक पर्सनल, एक मिनट मैं पूरा कर लूं शाजिया, एक मिनट सुन लीजिए। जब उन पर यह आरोप लगा कि वो एक पर्सनल मिलिट्री तैयार कर रहे हैं तो सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। उसके बाद भावनाओं को आहत करने का इल्जाम तो उन पर भी लगा था कि सिख गुरुओं का उन्होंने रूप धारण किया और उसके बाद उनका उपहास किया है, लेकिन उन्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ा। बहुत वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। पंडित अजय गौतम यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। पंडित अजय गौतम, कैसे देश में हम रह रहे हैं? आप कॉमेडी करते हैं, वो भी फिल्म के किरदार की। अजय गौतम साहब, और आपको जेल जाना पड़ता है, और ये लोकतांत्रिक प्रदेश में होता है। मैं बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से इस चश्मा लगा के नहीं देख रहा, क्योंकि आज रागिनी नायक जी जो कह रही है कि वो बीजेपी से उनका अलायंस है, वो 10 साल तक वही राम रहीम जी जो है वो कांग्रेस को भी समर्थन देते रहे हैं। तो ये तो मैं उस फैब्रिक को टच ही नहीं कर रहा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है। रागिनी जी प्लीज लेट मी फिनिश। रागिनी सुन लेते हैं, देखिए हमारे संविधान ने, हमारा चर्चा का मुद्दा, हमारे संविधान ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है।
ठीक है, लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये दी हैं कि आपको अपने एक्ट से, कॉमेडी से, मिमिक्री से कोई भी ऐसा एक्ट मत करिए जिससे कोई एक जन समूह को, जाति वर्ग को, धर्म विशेष को हानि हो। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ हिंदू साधु संत या हिंदू फिलॉसफी से जुड़े हुए धार्मिक बाबा संतों का मजाक बनाया जाता है। आज तक मुझे बताइए पिछले 20 सालों के अंदर एक सिख गुरु का मजाक बनाया हो, एक इस्लामिक पर्सनैलिटी का मजाक बनाया हो, एक क्रिश्चियन पर्सनैलिटी का मजाक बनाया हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हिंदू धर्म को की जो टॉलरेंस है उसका मिसयूज करते हुए आप देखिए रामदेव जी को लेके, ऑनरेबल रामदेव जी योग को लेके, इसमें एक आयुर्वेद को लेके देश में इतना बड़ा उन्होंने काम किया, क्रांति लाए। और जितने भी एपिसोड होते हैं हर जगह आप देखेंगे वह रामदेव जी को इतने भद्दे तरीके से पेश किया जाता है जो बर्दाश्त न किया जाए। और बाबा रामदेव की तरफ से ऐसा कोई केस नहीं हुआ। और जो बात रागिनी उठा रही है, भाई 2008 में राम रहीम पर भी तो नकल करने का बड़ा आरोप लगा, वो भी गुरु गोविंद सिंह का। 2012 में ये केस कोर्ट में कितनी बार जेल गए वो 2008 से 2012 के बीच, बताइए। सवाल ये है कि अलग अलग है। सवाल ये है कि किसी चीज की शुरुआत तो होगी। पूरा पंजाब जला था उस एपिसोड के लिए और उसमें राम रहीम साहब ने ऑफिशियली कहा था कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का वेश नहीं धरा है। उन्होंने ऑफिशियली कहा था कि मेरा उन्होंने वो वेश धरा ही नहीं था। तो यहाँ उनकी तो स्टेटमेंट थी। फ्रीडम ऑफ नेहा जी छोटा सा क्वेश्चन है, एक्टिंग के नाम पे मिलती है, मैं कहता हूँ राम रहीम के लिए अलग अलग। नेहा जी एक्टिंग के नाम पे, मिमिक्री के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम तक अब कब तक जो हिंदू रिलीजन है उसकी जो टॉलरेंस कब तक आप उसको टेस्ट करेंगे? जो खुद एक कलाकार है डॉली बिंद्रा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लिबर्टी ली जा रही है? अजय गौतम ऐसा मानते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि आप किसी किरदार का अगर मिमिक्री कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? क्या ये इतना बड़ा अपराध है हमारे देश में कि जेल जाना पड़े? डॉली जी, पहली बात अजय गौतम जी ऐसा कह रहे हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा विशेष टिप्पणी दे दूं मैं सभी पैनल में जो बैठे हुए हमारे दर्शकों को। मैं ये कहना चाहूंगी अजय गौतम जी ने खुद फॉल्स केसेस हमारे ऊपर डाले हैं। जब जब डिबेट में आते हैं वो यहाँ पर मुद्दा ऐसा बना देते हैं, मेरे बारे में बात कर रही है, पर्सनल रिमार्क नहीं होना चाहिए, एक्सटॉर्शन करते हैं। पर्सनल रिमार्क नहीं होना चाहिए। में करकर धुमा में डॉली जी, इन्होंने पर्सनल रिमार्क नहीं होना चाहिए। राधे माँ को लेते हुए एक वक्त था धर्म के नाम पे राधे माँ को लेते हुए उसके अगेंस्ट थे, फिर फेवर में आ गए। तो पहले इंसान अपने एक मुद्दे में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो धर्म गुरु और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं, पहले खुद को पहले सीधा कर लें। डॉली जी, आज का मुद्दा, उसके बाद ये लोगों की टिप्पणी करने आए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज आज के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जहां राहत सवाल बोलिए मैम। राहत सवाल कीकू शारदा का मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबॉडी। मैं खुश हूं, सुबह से बहुत परेशान थी, कीकू को अरेस्ट किया गया था। मैं उस एसपी को दोष दूंगी, मैं उस पुलिस वाले को दोष दूंगी, मैं उस दोष दूंगी जो जिस तरीके से एक गलतफहमी के शिकार होकर के एक अभिनेता को अरेस्ट किया गया। मैं सबसे पहले उस पुलिस को दोष दूंगी वो एसपी ने जिसने ये एफआईआर बनाया और एक्शन रिएक्शन इमीडिएटली रात के 10:30 बजे फिल्म सिटी से उसे उठाया गया। रात के 3:30 बजे तक उसको एयरपोर्ट में रखा गया, 3 बजे की फ्लाइट ली और कीकू शारदा को लेकर के हरियाणा लाया गया। ना वो टेररिस्ट है ना वो क्रिमिनल है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे समाज में जिस तरीके का ये जो चल रहा है, ये क्यों? इसका हम एंड करेंगे, कब करेंगे? हम सिर्फ पैनल में बात करेंगे या इसमें हम कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कारण ये है, आम आदमी हम कह के इस मुद्दे को हटा देते हैं। आज की तारीख में आम आप भी हैं, मैं भी हूं और हम सेलिब्रिटी सारे आम हो गए हैं। शाज़िया से मैं जवाब ले लेती हूं इस पर। हाँ जी, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जी हाँ जी जरूर। जी मुझे लगता है नहीं डॉली जी ये तस्वीरें भी हम आपको, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको अपने चैनल, आपके चैनल एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था धार्मिक भावनाएं आहत करने के केस में कीकू शारदा को। इन तस्वीरों में आप कीकू शारदा को देख रहे हैं और अब उनको बेल पर छोड़ा गया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस ही अब कह रही है धार्मिक भावना आहत करने का कोई केस नहीं बनता। आपने जेल में डाल दिया एक शख्स को, शाज़िया, जेल में डलवा दिया आपने एक शख्स को, और पलटकर अब यह कहा जाता है कि कोई केस नहीं बनता। अब मुझे बहुत आपत्ति है नेहा जी,
मुझे नेहा जी, मुझे बहुत आपत्ति है आपके आपने कहने से। आपको लगता है दिल्ली पुलिस, एसपी, मतलब हरियाणा पुलिस, एसपी, सीएम, पीएम सब एक ही हैं? मीडिया में कोई कुछ हरकत करता है मैं आपको ब्लेम करने लगूं? हरियाणा पुलिस किसके अंडर आती है मैम? किसी के साथ कुछ हरियाणा पुलिस किसके तहत आती है? आप ये अगर आती हैं एसपी जो जिम्मेदार व्यक्ति था, जो वर्दी वाला था, एक व्यवस्था है और उसका और उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप एसपी से क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं लेता? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं लेता? थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात कीजिए नेहा जी, पढ़ी लिखी हैं शाजिया, आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी शाजिया, आप डाइग्रेस मत होइए। बीजेपी आप डाइग्रेस मत होइए। मैं क्यों ना पूछूं आपसे? अगर हरियाणा पुलिस, बिल्कुल, और मैम मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूं। नेहा जी बोलने दीजिए। अगर आप मेरी बात सुनिए मैम, अगर आप मेरी नॉलेज को क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपको फैक्ट्स दूंगी शाजिया। और फैक्ट ये है शाजिया, आईपीसी 295 एक मिनट शाजिया, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, लेकिन आप मामले को उलझाइए मत। आप पहले फैक्ट सुनिए और उसके बाद शाजिया आप लॉन्च कीजिए अटैक। आप मेरी बात सुनिए शाजिया, आईपीसी 295A जिसके तहत ये मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। शाजिया मेरी बात सुन लीजिए। शाजिया आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अगर आप मेरे फैक्ट्स को चैलेंज कर रही हैं तो मुझे अपने फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर बोलने दीजिए, आपके फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे शाजिया। शाजिया ऐसे नहीं होगा, शाजिया ऐसे नहीं होगा। मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको मौका दूंगी एज एन एंकर, मैं आपको मौका दूंगी। शाजिया मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनकर आप फिर जवाब दीजिए। बोले जा रही है शाजिया, सब लोग देख रहे हैं कि आप लगातार बोले जा रही हैं, आप दर्शक देख रहे हैं कि आप लगातार बोले जा रही हैं, आप जो बहुत ज्यादा अनमोल वक्त है उसे वेस्ट कर रही है। चैनल पर तो शाजिया जी थोड़ा सा बोलने का मौका नहीं, आप लगातार बोले जा रही हैं। आप बोलिएगा, लेकिन आपने मुझे कहा मुझे कानून की समझ नहीं, इसीलिए शाजिया मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या फैक्ट्स है। मैं यहाँ एक मिनट, मैं चाहूंगी शाजिया आप मुझे सुन ले पहले, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। आईपीसी 295 का डिसीजन है, जो अवेलेबल वारंट है, ठीक है ना? हर घर की अरे बोलने तो दीजिए शाजिया, मेरी बात सुन लीजिए। नेहा 1 मिनट बोलने दीजिए, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए आप। अरे सुन ही रहे हैं आपकी बात, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए आप, 30 सेकंड। नेहा आप रिकॉर्ड कीजिएगा, देखिएगा आप कितना बोली हैं। मैं ये कह रही हूँ हर एक पुलिस हर एक स्टेट की किसी वहां की सरकार को रिपोर्ट करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डिसीजन सारे एसपी का सीएम से आता है, या बीजेपी पॉलिसी बना रही है कि एक एसपी के पास या किसी एसएचओ के पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो एक्ट करेगा। सीएम अपना काम करता है, एसपी अपना काम करते हैं, डीएम पल्ला झाड़ा जा सकता है, ये हम पल्ला झाड़ा जा सकता है मैम। आप लगातार आज पूरे देश में इस पर नहीं कहा, आप मेरे शब्दों में शब्द डाल रही हैं। शाजिया आपने अपनी बात रखी, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने आपसे पूछा मनोहर लाल जिनकी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर, उनके राज में पहले 4 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध 2000 से ऊपर बढ़े हैं। मनोहर लाल खट्टर की पुलिस उन मामलों में इतनी चुस्ती क्यों नहीं दिखाती? और यहाँ पर एक मामला दर्ज कराया जाता है एक ऐसे कलाकार के खिलाफ जिस कलाकार की कोई गलती नहीं है। खुद पुलिस कह रही है धोखाधड़ी का केस नहीं बनता, और शाजिया यहाँ पे बैठ के ये कह रही हैं कि हम कानून नहीं जानते। हरियाणा पुलिस, मनोहर लाल खट्टर, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तब, जबकि सवाल पूछा जा रहा है कि कॉमेडी करने के लिए एक कलाकार को जेल में क्यों डाला जा रहा है? इस पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा। बड़ा प्रश्न में आज का बड़ा प्रश्न यही है कि कॉमेडी करने पर जेल में क्यों जाना पड़ा। ब्रेक से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि जिस पुलिस ने धारा लगाई धार्मिक भावनाओं को आहत करने की, वही बाद में जमानत के वक्त कोर्ट में कहती है कि ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं। इस मामले में आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस ने कितनी चुस्ती दिखाई है, कितनी फुर्ती के साथ केस 1 तारीख को कंप्लेंट लॉन्च होती है और उसके बाद आनंद फानंद में जिस तरह से जा करके गिरफ्तारी होती है, फिर जेल भी हो जाती है और जमानत भी होती है। लेकिन हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं यहाँ पर। हरियाणा में आप देखिए, मर्डर के 2012 में 991 केसेस जो थे वो सामने आए, 2013 में 982 रजिस्टर्ड मामले, और 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 1106 पर। यह हरियाणा की तस्वीर है। मर्डर के जो केसेस हैं वो हम बता दें 1106 पहुंच गया। और अब मर्डर के बाद रेप की अगर बात करें, 2012 में
668 मामले, ये रेप के 2012 में। देखिए 2013 में ये बढ़ जाता है 971 तक पहुंच जाता है, और 2014 में जो रेप के मामले हरियाणा में आए, अपराध के मामले में 1174। रेप का ये आंकड़ा, यानी जो अपराध हरियाणा में हुए हैं साल दर साल कैसे बढ़े हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अपहरण के मामले में हरियाणा की अगर बात करें, 2012 में 1349 केसेस सामने आए। 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 2772 पर पहुंच गया। 2014 में ये आंकड़ा पहुंचा 3082 पर। ये आंकड़े हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ही चुस्ती, इतनी ही फुर्ती अगर इन मामलों में हरियाणा पुलिस दिखाएगी तो कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है प्रदेश की, वो सुधरेगी। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में इतनी फुर्ती, और बाद में जिस ग्राउंड पर आपने उस कॉमेडियन को गिरफ्तार किया, उसको जेल में भिजवाया, वो ग्राउंड बनता ही नहीं। लेकिन प्रदेश की बाकी कानून व्यवस्था जब आप देखते हैं तो वहां पर इस तरह की फुर्ती नहीं दिखाई देती। लगातार मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आदित्य इंसा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा धार्मिक भावनाएं भड़काई गई, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने खुद ही कह दिया कि धार्मिक भावना आहत करने का मामला नहीं बनता। लेकिन आप उस प्रकरण पर क्या कहेंगे जब राम रहीम, जिन पर खुद गुरु गोविंद सिंह की नकल करने का बड़ा आरोप लगा, सुन लीजिए सर, 2008 में ये आरोप लगा, 2012 में ये केस खत्म हुआ, इस दौरान वो एक बार भी जेल नहीं गए। देखिए, ऐसा है कि 2007 में यह मामला हुआ। 2007 में जब ये ब्लेम लगा, उसके बाद पाकिस्तान से सपोर्टेड बहुत सारी टेरर एजेंसीज ने आरडीएक्स से अटैक्स भी किया, आपकी जानकारी के लिए, कई जगह। और ये एक कॉमन नॉलेज है। यहां तक कि एक जगतार सिंह हवारा नाम का आतंकी पकड़ा गया, जिनका हैंग ग्लाइडर से वेपन्स लाके, एम्यूनिशन लाके अटैक करने का प्लान था, और एक्चुअल अटैक्स भी ऐसे कई हुए। और उसके बाद जो है कानूनी प्रक्रिया 2007 में केस रजिस्टर हो गया था। बहुत लंबी इंटेरोगेशन हुई, कई बार इंटेरोगेशन हुई। गुरुजी ने इंटेरोगेशन में पूरा सहयोग दिया, गए, कई बार आउट ऑफ स्टेशन भी इंटेरोगेशन हुई। और पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होने के बाद मामला उन्होंने चार्जशीट किया, मामला कोर्ट में गया। आपने कहा पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के, ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात आदित्य जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको फैक्ट सही बता दीजिए। 2014 में 2014 में एक मिनट मुझे बात आप नहीं, आप मुझे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा आदित्य जी। श्वेता जी, अगर आपने किसी को बोलने नहीं देना है तो डिबेट का आइडिया क्या है? आप सीधा कह लीजिए, सिर्फ आपकी आवाज सुनेगी, किसी और को आप बोलने का मौका नहीं देंगे, बात पूरी कहने का मौका नहीं देंगे। अगर आप जो राम रहीम के मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई, वो कीकू शारदा के मामले में क्यों नहीं हुई? बात करने का मौका नहीं दे रहे, मुझे बात पूरी करनी है। ये सवाल है मेरा। अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ, बिना इन्वेस्टिगेशन के चार्जशीट कैसे हो गई, बिना इन्वेस्टिगेशन के ट्रायल कैसे हो गया? तो ये सारा इतना लंबा प्रकरण है, मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आपने अगर इस तरह का डिबेट करना तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ यहाँ से, बिठाने का फायदा ही क्या है? आप अकेले बैठ के प्रोग्राम कीजिए। अगर आपको यही रखना है आपने। मेरा सवाल आपसे कुछ और, सारा ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो था, जो भी पुलिस ने सही समझा उसने कार्रवाई की, जो भी कोर्ट ने सही समझा यही कार्रवाई की, और उसके बाद कोर्ट की। यही मेरा सवाल था आपसे आदित्य, आप जब किसी को बात नहीं करने देंगे समझ नहीं रहे, आपने अपनी बात रखी सर। रागिनी नायक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल यही है, 2014 में राम रहीम उनके केस में पूरा ड्यू प्रोसेस जो था वो फॉलो हुआ। यहाँ पर क्या होता है, आनंद फानन में वो धारा लगाई जाती है, उसके बाद वो कार्रवाई खत्म जाती है मुंबई, लेकर आती है कीकू शारदा को, केस लगता है धार्मिक भावनाएं आहत करने का रागिनी, और जमानत के वक्त कहा जाता है ऐसा मामला नहीं बनता। किसकी गलती है इसमें, और खामियाजा कौन भुगत रहा है? रागिनी नायक। नेहा, आपने जो भी तथ्य सामने अब इसका भी जवाब मुझे देने दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि डेरा सच्चा सौदा इस केस में हरियाणा पुलिस की है। ये कंप्लेंट अरे आप बोल चुके हैं, अब सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझे सबको मालूम है कौन। मैं चाहूंगी रागिनी जी अपनी बात रखिए, ठीक है आदित्य जी आप अपनी बात रखिए, आप रागिनी जी को सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आपको इस घटना का पता नहीं। सर मुझे सब पता है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये सवाल रागिनी जी से, मैं फिर आपके पास जी रागिनी को बोलने दीजिए। देखिए नेहा, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, देर सबेर बेल तो मिलनी ही थी, और खास तौर से जब पुलिस ने ही पूरा यू टर्न कर लिया तो बेल तो मिलनी है।
बेल का क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं मेरे लिए जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा रागिनी, क्योंकि इस वक्त कीकू शारदा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और जानकारी हम लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कीकू शारदा को एक बार फिर से हिरासत में लिया गया है। हरियाणा में फिर से हिरासत में लिया गया है कीकू शारदा को। कैथल से फतेहाबाद ले जा रही है पुलिस। इस पूरे मामले में और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, अभी तो जमानत पर रिहा हुए थे, फिर से हिरासत में क्यों? देखिए रोमाना, अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का कैथल में केस दर्ज हुआ था, सेम उसी घटना को लेकर एक केस फतेहाबाद जिले में भी दर्ज हुआ था। इसलिए फतेहाबाद पुलिस उन्हें लेकर जा रही है और वहां पर भी उनको बेल लेनी पड़ेगी और उसके बाद पुलिस अपने मामले की अगली कागजी कार्रवाई निपटाएगी। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक जगह की पुलिस जो गिरफ्तार करके लाती है वो कहती है कि अब आरंभिक जांच में उनके खिलाफ सबूत नहीं है, जैसा कि कीकू के वकील ने कहा, और फिर वहीं से उसी जिले में आकर दूसरे जिले की पुलिस ये कहती है कि हमारे यहाँ पर भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो अब हम इनको लेकर जा रहे हैं वहाँ, उनको हिरासत में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैथल पुलिस जो पहले अपनी रिपोर्ट में कहती है कि कुछ बनता नहीं है मामला, उसके बाद जमानत पर रिहा हो जाते हैं, और अब उसी तरीके का मामला अब फतेहाबाद की पुलिस, हरियाणा पुलिस वो लेकर जा रही है अपने साथ हिरासत। फतेहाबाद, क्योंकि वहां भी इस तरह का मामला हुआ है दर्ज। रागिनी, ये जो नया तथ्य आया है इसको भी समझते हुए अब आप अपनी बात रखिए। जी, ये क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? नेहा, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ मीडिया को, जिसके दबाव के चलते कम से कम कीकू जी की सुनवाई तो हुई और उन्हें रिहा किया गया। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव जरूर है, जो कि हरियाणा पुलिस से ये काम करवा रहे हैं बाबा को रिझाने के लिए। क्या उन नेताओं को सजा मिलेगी? क्या उस चैनल के ऊपर कोई कार्रवाई की गई जिस पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया? जी। क्या जो क्षति पहुंची है कीकू जी की छवि को, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? उनकी जो आप अहम सवाल उठा रही हैं यहाँ पर रागिनी, और आप ही की बात पे हमारे साथ मंत्रा मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। मंत्रा, आप इस पर क्या कहेंगे? फिर मैं डॉली के पास भी जाऊंगी। मंत्रा, आप भी कलाकार हैं और जो कीकू शारदा के साथ आज हो रहा है, आपने बिल्कुल सही बात कर दी। कॉमेडी तो ये एक्चुअली इस वक्त हरियाणा में हो रही है, हरियाणा में चल रही कॉमेडी। ये क्या बात होती है कि आप एक जगह लेकर जाते हैं, फिर कलाकार को उठा के आप वापस से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमें तो बड़ा खुश हो रहा था कि कीकू जी को बेल मिल गई है। मैं तो आज रात को उनसे मुलाकात करने की सोच रहा था कि वो बंबई आएंगे और मैं उनकी तरफ से सबको कहूंगा हो 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 हो। लेकिन ये तो वही बात हो गई। अच्छा, मेहमान आए, पड़ोसी भी आ गए मिलने के लिए, अब कहीं और से पुलिस आ रही है पिकअप करने के लिए। ये तो केवल लोहड़ी की आग सेको, यहाँ पर आप उस बेचारे कलाकार के काम के ऊपर आप आग सेक रहे हो। राजनीतिकरण जिस चीज का हो रहा है, मुझे उस मामले में बिल्कुल एक चीज ये नहीं कहनी, लेकिन जैसे रागिनी जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि वो केवल एक एक्टर है, हम एक्टर्स हैं। हमको सुनील पाल साहब मेरे साथ में मेरे सीनियर वो बताएंगे कि हमें जो राइटर्स देते हैं, हमें जो चैनल देता है, वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हम इनएक्ट करते हैं। अब आप एक्टर को अगर पकड़ के ले जाएंगे तो इस हिसाब से तो ये कहीं से जस्टिस नहीं हुआ। और जहां तक के जिनके बारे में बात हो रही है या जिनको ठेस पहुंची है, उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। 2 फिल्में उन्होंने लॉन्च की है, 2 फिल्मों के साथ आए हैं। और भाई हमारे यहाँ तो बड़े से बड़े कलाकार हो, दिलीप कुमार साहब हो या अमिताभ बच्चन जी हो, उनको उनकी मिमिक्री की आदत सी है। अगर आप बॉलीवुड में आए हैं तो ये तो आपको देखना पड़ेगा साहब। यहाँ पे नाउ यू आर अ बॉलीवुड कैरेक्टर, नाउ यू आर अ बॉलीवुड एक्टर। एक बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री की गई थी, ना कि एक धार्मिक गुरु की। और धर्म का तो यहां से कोई से लेना देना है नहीं मेरे ख्याल से। अब केवल एग्जैजरेट किया गया है इस पूरे मुद्दे को। एंड प्लीज मेरे ख्याल से अगर जिनको ठेस पहुंचती है, जो इतनी बड़ी आर्मी है सपोर्टर्स की, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप देश का इतना भला चाहते हैं तो जरा सरहद पे जाइए। इस आर्मी की सख्त जरूरत है। जो आतंकवाद हो रहा है इस देश के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बेचारे एक्टर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो दी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर इनैक्ट कर रहे हैं। और मैं तो फुटेजेस देख रहा था हरियाणा पुलिस स्टेशन पे, सब लोग आज जो हुआ उसके बाद अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, हरियाणा के लिए बड़ी अच्छी बात है। मुझे माफ कीजिएगा मंत्रा, अगर ये शब्द सही ना हो। मंत्रा, मैं आती हूँ शाजी आपके पास, बस एक सवाल मुझे पूछना है। मंत्रा, आपसे एक सवाल बस पूछना है। ये इस एपिसोड के बाद ये जो हो रहा है कीकू शारदा के साथ, इसके बाद आप हिमाकत करेंगे इस तरह की कॉमेडी करने की जिसमें जेल जाना पड़े?
नेहा, आप विश्वास करेंगे, मैं यही कहने वाला था कि जो आज कीकू जी के साथ हुआ है, अगर ये होना होता तो अब तक मैं, सुनील दादा यहां पर है और हमारे जैसे न जाने कितने कलाकार जेल में बंद होते और कभी छूट ना पाते। और जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही गई थी कि केवल एक ही धर्म समुदाय के खिलाफ इस किस्म के मजाक होते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं जब से इंडस्ट्री में हूं, पिछले 10-15 साल में, हर धर्म का नाम नहीं लूंगा, हर धर्म समुदाय के किसी न किसी सेक्शन से हमें कंप्लेंट सुनने को मिली है किसी न किसी कॉमेडियन के खिलाफ। चलिए, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं मंत्रा। मेरे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं और सब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि इस देश में लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास अधिकार है, आप अपना काम कर रहे हैं और उस पर आपको जेल जाना पड़ रहा है, तब जबकि ऐसे बहुत मामले हैं जिनमें अपराधियों को जेल जाने की जरूरत है और वो खुले बाहर घूम रहे हैं। सभी मेहमानों से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, फौरन हाजिर होंगे। जारी है हमारी कॉमेडी करने के लिए जेल क्यों कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम हैं। डॉली जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात संक्षेप में रखें। क्या रखूं, परेशान हो गई हूं। एक तरफ सुनने में आता है बेल हो गई है, दूसरी तरफ ये सुनने आता है 2 केसेस रजिस्टर हुए थे अलबत्ता उसके खिलाफ, कीकू के खिलाफ, जब जाके जो एक में बेल हो गई है। सोर्सेस से मुझे ये मालूम पड़ा था कि राम जी ने खुद अपने फॉलोअर्स को कहते, जो फॉलोअर्स ने जो केसेस किए थे, एंड ही वाज बिजी, ही वाज नॉट अवेयर, जो मुझे सोर्सेस से पता लगा था, उसके बावजूद अब जाकर के उसे फिर उठा ले गए हैं। जब एक पुलिस वाला कहता है कि जो सुरक्षालय है जनता के, देश के, तो वो कहते हैं कि ये केस नहीं बनता, तो दूसरी पुलिस उठा ले जाती है। तो एक अब उस सिलसिले में मैं ये चाहूंगी, राम जी से मैं खुद बात करना चाहूंगी आपके ये डिबेट के बाद, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी हालत में वो बच्चा अंदर नहीं जाना चाहिए, कीकू अंदर नहीं जाना चाहिए। रात को ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन हो जाएगा अगर इस तरीके का ये चीज होती है, और कानून अगर इस तरीके का काम करता है, तो मैं ये ऐलान करती हूं प्रोटेस्ट। मैं ये कहना चाहूंगी, इस तरीके में देश में कानून नहीं चलेगा। आप कह रही हैं आप किसी भी ये विरोध का एक मुद्दा रहेगा, नहीं डाल सकते हैं। मंत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जो कॉमेडियंस हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी? ये बहुत दुख की बात है नेहा, जो अभी थोड़ी देर पहले हर्षोल्लास का माहौल था कि कुछ वापस आ रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे, और उन्होंने हमेशा केवल एक बेहतर कलाकार होने की कोशिश की है। लेकिन ये जो एक और बार जो ये फतेहाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, और अगर वो आज रात को कीकू जी को जेल में रखती है, तो ये मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लानत की बात होगी, जहां पर आप अपने कलाकार को इस तरीके से प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं। और मेरे साथी कलाकार हैं, और मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, हमने सबने इस किस्म के किरदार निभाए हैं। 2 दिन बाद मेरी एक फिल्म आ रही जिसके अंदर मैं खुद एक बाबा बनाऊं, ओशो रजनीश पर आधारित वो फिल्म बनाई गई है। और हम केवल एक चीज जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप हमें रोटी देने वाले हैं, अगर आप हमारी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, तो आप ही स्क्रिप्ट लिख दिया करें, आपके अनुसार हम लोग कॉमेडी कर लिया करेंगे, आप ही जज बन जाया करें और आप ही ऑडियंस बन जाया करें। क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहूंगी। शाजिया को मैं मौका देना चाहूंगी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, शाजिया का कमेंट इस पर बनता है। जी शाजिया, 1 सेकेंड। अच्छा शाजिया, आपके पास आने से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, शाजिया 1 मिनट, मुझे एक बहुत अहम जानकारी दर्शकों को देनी है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो कि प्रदेश के सीएम है हरियाणा के, उनके ओएसडी जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जवाहर जी, आपके पास कुछ जानकारी है? जो कीकू शारदा के पास अब एक और केस के लिए उनको लेकर के जा रहे हैं। देखिए, जो तथ्य आ रहे हैं वो उसको थोड़ा सा संशोधित करने की आवश्यकता है। आपके तथ्य तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जिसको आप कह रहे हैं कि उन्हें पुनः अरेस्ट किया गया है, फतेहाबाद में एक एफआईआर पहले से हो रखी है, उनको उसके साथ इसको जोड़ते हुए उनको दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, उस औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको दोबारा से अरेस्ट कर दिया गया है। ये तथ्य आपके गलत चल रहे हैं, आपको संशोधन करना चाहिए। ठीक है, उनकी तो जवाहर यादव जी, आप ये साफ कह रहे हैं कि कीकू शारदा की गिरफ्तारी नहीं होगी? दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी, एक एफआईआर पहले से लॉज है, उसकी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। कीकू शारदा जी कॉन्फिडेंस में जिन्होंने इस पे एफआईआर कराई थी वो लोग भी है, सब मिलकर इस विषय को निपटा रहे हैं।
हरियाणा सरकार भी इसको निपटा रही है, जिनकी एफआईआर जिन्होंने की थी वो भी इसको निपटा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाहर यादव जी, क्योंकि ये एक बहुत राहत की खबर है और हर उस कलाकार के लिए राहत की खबर होगी, हर उस शख्स के लिए जो कीकू शारदा के साथ जो उनकी इस वक्त पीड़ा होगी उसको समझ रहा होगा, उनकी भावना को समझ रहा होगा। जवाहर यादव जो कि ओएसडी है मनोहर लाल खट्टर के, उन्होंने ये जानकारी दी है एबीपी न्यूज पर कि जो दूसरा केस जिसके लिए फतेहाबाद लेकर जाया गया है वहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई है कॉमेडियन हास्य अभिनेता कीकू शारदा की, लेकिन क्योंकि वहां भी एक केस दर्ज है इसीलिए उससे संबंधित भी तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जो पहला केस था उसमें धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये सवाल जरूर बना रहेगा, अपना काम करने पर, कॉमेडी करने पर क्या अब जेल जाना होगा?